हेलो दोस्तों। इस साल करवा चौथ का त्यौहार 13 अक्टूबर को हमारे देश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे धूमधाम से इस त्यौहार को मनाती हैं। यह व्रत माँ पार्वती को समर्पित है और इस दिन माँ पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां साजो श्रृंगार के साथ तैयार होकर के और पूरे दिन निराजल व्रत के साथ इस व्रत को मनाती हैं। यह बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, इस नाते इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। इस व्रत को मनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे पति को कोई नुकसान न हो। इस व्रत को पति की लंबी आयु को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमें इस व्रत को करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि हमारे पति की आयु काफ़ी लंबी हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली अगली वीडियो भी आपको समय से प्राप्त होती रहे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इस व्रत को करते समय क्या क्या सावधानियां एक सुहागन स्त्री को रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यदि आप इस व्रत का पालन करती हैं तो उस दिन आपको आईना नहीं देखना है। आईना नहीं देखना है तो फिर क्या देखना है? तो उस दिन आप सुबह उठते समय आप अपनी दोनों हथेलियों को देख सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें दिन भर में आईना नहीं देखना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है तो उस दिन उस स्त्री को किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब उस दिन आपको किसी भी चाकू से सब्जी नहीं काटनी है या कैंची से या सुई धागे से कपड़े की सिलाई नहीं करनी है। इस प्रकार नुकीली चीज़ों का प्रयोग उस दिन आपको नहीं करना है। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ का प्रयोग करने से इसका प्रभाव हमारे दाम्पत्य जीवन पे भी पड़ सकता है। अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि करवा चौथ के व्रत के दिन किसी भी प्रकार का सुहाग का सामान न तो किसी को देना चाहिए और न ही अपने सुहाग का सामान फेंकना चाहिए। भूल से भी करवा चौथ के व्रत के दिन अपने सुहाग का सामान आप न फेंकें, इससे आपके पति को काफ़ी नुकसान हो सकता है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हम इस व्रत का पालन अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, अपने पति को आगे बढ़ने के लिए करवा चौथ का पालन करते हैं। अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि करवा चौथ के दिन किसी भी पत्नी को अपने पति को उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। यदि आप अपने पति को उसके नाम से बुलाती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पति को उसके नाम से न बुलाएं। चलते हैं अगली बातों पे। तो अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि करवा चौथ के दिन सफ़ेद रंग का दान न करें। आपको किसी भी कीमत पे सफ़ेद रंग का दान नहीं करना चाहिए। अब सबसे लास्ट और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आपको अक्षरशः पालन करना ही पड़ेगा। करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागन स्त्री को काले रंग, नीले रंग या सफ़ेद रंग की साड़ी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। ये अशुभ का प्रतीक होता है और ये साड़ियाँ नुकसानदायक प्रतीत होती हैं। सुहागन स्त्री को कोशिश करनी चाहिए कि जो जोड़ा
उस स्त्री ने अपनी शादी में पहना था वही शादी का जोड़ा उसको करवा चौथ के दिन भी पहनना चाहिए। लेकिन काला रंग या सफ़ेद रंग की साड़ी किसी भी कीमत पे सुहागन स्त्री को उस दिन नहीं पहनना चाहिए। यदि ऐसा करती हैं तो ये आपके पति के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उनकी आयु क्षीण हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। करवा चौथ का त्यौहार हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, न कि उनके नुकसान के लिए। तो इन सारी चीज़ों का करवा चौथ का व्रत का पालन करते समय हमें फॉलो करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे पति को कोई नुकसान हो, उनको किसी प्रकार का घाटा हो। एक सुहागन स्त्री को करवा चौथ का व्रत बिल्कुल पवित्र मन से करना चाहिए और अपने मन में माँ पार्वती का ध्यान रख करके अपने पति की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।